हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन दुष्टात्माओं के बारे में क्या बोलता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मत्ती 12 अध्याय और 43 से 45 नंबर आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम पाती है, ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। अब परमेश्वर का वचन कह रहे हैं दोस्तों कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी भी मनुष्य के अंदर से निकलती है तो वो क्या करती है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है कि वो कहीं सूखी जगह में एक जगह में बैठे, लेकिन वो विश्राम नहीं पाती। तब वो दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से दशा से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। अब परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है मेरे दोस्तों कि एक दुष्ट आत्मा जब किसी मनुष्य के अंदर से निकलती है तो वो उस आदमी में से निकलने के बाद कोई जगह ढूँढती है कि मैं दूसरे शरीर में जाऊँ या किसी जगह पर जाऊँ। लेकिन वो घूमती फिरती रहती है, उसको कोई जगह नहीं मिलती। लेकिन वो देखती है कि मैं अपने उसी घर में वापस जाऊँगी जहाँ से मैं आई थी। यानी कि उस शरीर के अंदर मैं वापस जाऊँगी जहाँ से मैं आई थी। अब जब वो दुष्ट आत्मा वहाँ से निकली, तो वो मनुष्य क्या था? चंगा हो चुका था। और जो भी बीमारियाँ, जो भी कोई दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर प्रभाव डाला, वो सब निकल चुके थे। लेकिन अब वो क्या कह रही है कि मैं जिस घर में से आई थी, मैं वहीं वापस जाऊँगी। तो दोस्तों, हमारे अंदर परमेश्वर का डर रहना चाहिए और जब हम परमेश्वर के डर से चलते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना में बने रहते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकती। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर से दूर होकर चलते हैं, तो वो वचन के अनुसार परमेश्वर कह रहा है कि वो दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं जहाँ से निकली थी, वहीं वापस जाऊँगी। क्योंकि उस दुष्ट आत्मा ने उस आदमी को बीमार करके रखा था, तरह-तरह की बीमारियों से। लेकिन जब वो निकल चुकी, आदमी चंगा हो चुका है। वैसे ही वो दुष्ट आत्मा भी बोलती है कि मैं जब वो उस घर में वापस जाऊँगी, तो मैं उस घर को पहले से बहुत अच्छा अच्छा पाऊँगी और मैं देखूँगी कि वो घर झाड़ा-बुहारा है। बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसको क्या मिलेगा? एक बढ़िया तंदुरुस्त शरीर मिलेगा दोस्तों। लेकिन वो शैतान की आत्मा क्या करेगी? वो पहले से अधिक गुस्से में होगी और क्या करेगी, अपने जैसी 7 दुष्ट आत्माओं को और उसके साथ लेके आएगी और वो 7 दुष्ट आत्माएँ हमारे अंदर वास करेंगी। और अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी होगी। यानी कि पहले उस आदमी को मान लीजिए उस आदमी को किसी भी प्रकार की एक बीमारी थी और वो एक दुष्ट आत्मा का काम था। अब उसके साथ 7 दुष्ट आत्माएँ और आई है, तो उसको 7 और बीमारियाँ उसके साथ आई है दोस्तों। तो अब हम परमेश्वर भी कह रहा है कि उस आदमी की दशा पहले उसको एक बीमारी थी, लेकिन उसको बीमारियाँ 7 और आ चुकी हैं। तो जो उसको बीमारियाँ हुई है, उससे पहले से उसकी दशा और ज़्यादा खराब हो जाती है। और अब भी लोगों की, आज के युग के लोगों की यही दशा है दोस्तों। क्योंकि लोग आजकल नशे में घिरे हुए हैं, निंदा-चुगली में ज़्यादा घिरे हुए हैं। वो अपने परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। जब हम दोस्तों परमेश्वर के साथ मिलकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और परमेश्वर हमें बताता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। आज के युग के लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक की निंदा कर दी, किसी की चुगली कर दी या किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं या जैसे भी दुष्ट आत्मा उनको पकड़ लेती है। दुष्ट आत्मा एक तरह की नहीं होती। दुष्ट आत्मा अलग-अलग तरह से काम करती है दोस्तों। किसी से निंदा करवाती है, चुगली करवाती है, व्यभिचार करवाती है, किसी को पागल कर देती है। तो दोस्तों, अलग-अलग तरह की दुष्ट आत्माएँ काम करती है। और जैसे अब परमेश्वर का वचन भी क्या कह रहा है कि इस युग के लोगों की ऐसी ही दशा है और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बता रहा है कि हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। दोस्तों, अब दुष्ट आत्मा निकल गई और वो 7 को और लेके आई है, तो पहले से दशा बुरी हो चुकी है। लेकिन आज के युग के लोग हैं, वो भी यही कर रहे हैं। उनमें पाप बढ़ चुका है। लेकिन जब पाप बढ़ चुका है, तो दोस्तों, परमेश्वर का समय भी निकट आ पहुँचा
अब परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 की 19 में हमें बताता है दोस्तों कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। तो दोस्तों भजन संहिता 34 का 19 में जो परमेश्वर हमें बता रहा है कि धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, लेकिन परमेश्वर उसको बचाता है। जैसे हम अय्यूब की कहानी को देखते हैं दोस्तों, तो अय्यूब की कहानी में परमेश्वर ने हमें बताया है कि शैतान जब परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया है? उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर इधर-उधर से डोलता हुआ आया हूँ। लेकिन दूसरी बार जब वो शैतान परमेश्वर के पास गया, फिर भी उसने परमेश्वर को यही जवाब दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर-उधर डोलता हुआ आया हूँ। तो दोस्तों, अब जैसे ही शैतान आया और शैतान ने क्या देखा कि इस आदमी के अंदर, इस औरत के अंदर, इस बच्चे के अंदर ना ही तो परमात्मा है। अब परमात्मा नहीं है, तो शैतान अपना काम उसमें शुरू कर देगा। तो हमें परमेश्वर के साथ मिल के रहना है दोस्तों। जब हम अय्यूब की कहानी में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जब परमेश्वर से आज्ञा पाकर शैतान उसको बोला कि मैं इस आदमी को देखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने उसको आदेश दिया कि तू इसका प्राण ना लेना, लेकिन तू इसकी जो चाहे परीक्षा ले सकता है। तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। शैतान परमेश्वर की आज्ञा पाकर उसके पास आया और जितने भी उसकी भेड़ें थी, जितने भी उसके गधे थे, जितने भी उसकी बैलें थी, वो सब के सब किसी ने लूट लिए और वो कंगाल हो गया। फिर उसके बच्चे जो थे, वो खाना खा रहे थे, सारे इकट्ठे बैठकर, और वो छत उनके ऊपर गिर पड़ी और वो बच्चे सारे नष्ट हो गए। लेकिन बचा कौन? अय्यूब और उसकी पत्नी। तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि अय्यूब और मैं तेरे वंश को स्थिर करूँगा। सुलेमान राजा से बोला था परमेश्वर ने, दाऊद से बोला था परमेश्वर ने। तो वैसे ही उसने क्या किया, आदम को और हवा को यानी कि अय्यूब और उसकी पत्नी को बचा के रखा। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी ने भी देखा कि अय्यूब बीमार पड़ चुका है, तरह-तरह की बीमारियों ने उसे घेर लिया, वो भी मरने पर है। तो शैतान ने उसको भी भरमाया और वो अपने पति को कहती है कि तू एक बार परमेश्वर से अलग हो जा, और तू परमेश्वर से अलग होगा तो हो सकता है तू ठीक हो जाए, वरना तेरे को मरना है। तो वो कहता है मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है, मैं उसका धन्यवाद करता रहूँगा। और उसके ऊपर इतनी विपत्तियाँ पड़ी, लेकिन उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा और वो परमेश्वर के साथ-साथ चला। और जैसे ही परमेश्वर के साथ-साथ चला, शैतान आता, उसको भरमा के जाता, उसके दोस्त भी उसके पास आए, लेकिन उसने सिर्फ़ परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया था। परमेश्वर के वचन में जब हम मिलकर चलते हैं दोस्तों, तो अनंत जीवन हमारा है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियाँ तो पड़ती है, यहोवा उन सबसे मुक्त करता है। तो उसके जीवन में जब उसकी मृत्यु आने को हुई, तो भी उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन शैतान ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए दोस्तों। शैतान कहता है कि भई मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो परमेश्वर के साथ इतना मिलके चलने वाला हो, और आज से मैं तेरे पास नहीं आता। और जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके कानों में आया और परमेश्वर ने अय्यूब को उससे 2 गुना आशीषें करके दे दी दोस्तों। जितना उसके पास था, परमेश्वर ने उसको 2 गुना करके दे दिया। जैसे ही वचन हमें यही बता रहा है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं, उसके ऊपर बीमारियाँ आती हैं, रोग आते हैं। वो कई बार परमेश्वर भी देखता है कि मैं इसकी परीक्षा करूँ। कई बार शैतान भी देखता है कि मैं इसके पास जाके देखूँ। लेकिन वो परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी होनी चाहिए दोस्तों। और आगे जब हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया, अय्यूब को छुड़ाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर हम सबको छुड़ाने वाले हैं। आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है और परमेश्वर ने हमें क्या बोला है देखो, 2 तीमुथियुस 1 का 7 में परमेश्वर ने लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दोस्तों, जब हम इस वचन में चलते हैं, तो वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे अय्यूब ने विश्वास किया, उसने संयम रखा किसी चीज़ के बारे में। भई परमेश्वर मेरा काम ज़रूर करेगा, परमेश्वर मुझे सँभालने वाला है। उसने धैर्य बना के रखा। तो अब परमेश्वर का वचन भी 2 तीमुथियुस 1 का 7 में कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है दोस्तों। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ डरना है तो परमेश्वर से डरना है। तो परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है और प्रेम और संयम बनाए रखने की आत्मा दी है। जब हम प्रेम और संयम बना के चलेंगे दोस्तों, तो परमेश्वर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे। शैतान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों।
आगे हम जब नीति वचन पढ़ते हैं तो नीति वचन 17 का 13 में लिखा दोस्तों, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बुराई से दूर रहना है, निंदा चुगली से, पाप से, व्यय विचार से, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर ने बताया है कि जो कोई भलाई के बदले बुराई करे, अगर मान लो आपने किसी का अच्छा किया है और वो आपके साथ गलत बर्ताव करता है, तो जो गलत कर रहा है उसके घराने से कभी बुराई दूर नहीं होगी, और जो उसने नहीं देखा वो उसके घराने में हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। तो दोस्तों, जब आपने किसी की भलाई की है तो परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा, और जब किसी ने आपके साथ बुराई की है तो वो काम परमेश्वर का है, लेकिन हमें उसके लिए भी आशीष मांगनी है दोस्तों। उसके लिए हमें कोई बुरा नहीं मांगना, लेकिन जब हम उसके लिए अच्छा मांगेंगे तो परमेश्वर से हम जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसकी आशीष भी हमारे पास आएगी दोस्तों। आगे आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में 29 अध्याय और 11 से 14 नंबर आयत में जब हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। अब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, वो दोस्तों हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर की यह वाणी है कि जो मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की है, जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है, उसे तुम नहीं जानते, उसे मैं जानता हूँ, क्योंकि उसे मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर उसे पूरा करने वाला है। परमेश्वर अब हमें क्या कह रहा है कि वे हानि की कल्पनाएं नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ बुरा नहीं करने वाला दोस्तों। परमेश्वर सदा अच्छा बनाए रखने वाला है। जब वो परमेश्वर है वो सच्चा है, अच्छाई का साथी है वो। तो वो कह रहा है कि मैं किसी भी प्रकार की हानि की नहीं होंगी, वर्ण वे कुशल की है, यानी कि हमारे फायदे के लिए परमेश्वर ने कुछ सोच के रखा है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि जो अंत तक परमेश्वर के ऊपर आशा धरे रखेगा, और जो भी उसने ठाना है, जो भी उसने सोचा है, जो भी वो परमेश्वर से मांगना चाहता है, वो परमेश्वर उसको देगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। अब परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि जब तुम परमेश्वर पे विश्वास रखोगे, आशा बनाए रखोगे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जिस समय मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे, पुकारोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारे पास भी आऊंगा, लेकिन तुम्हें विश्वास करना है। और जब तुम विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर हमें मिलने की बात भी बोल रहे हैं दोस्तों। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, क्योंकि हमें पहले ये सोचना है कि हम उसके बारे में बुरा सोच तो रहे, लेकिन जो ऊपर वाला है वो देख रहा है। जब हम पहले अगर किसी के बारे में अगर गलत बोलना है, गलत सोचना है, तो एक बार हमें सब्र की ओर देखना है दोस्तों। जब हम सब्र की ओर, परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि जो बात हम बोल रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जो आशीष आती है वो सब्र से आती है, लेकिन जो बुराई है वो शैतान की ओर से होती है। तो हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, देखो, कि मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैं तुमको बरबस निकाल दिया है, तुम्हें इकट्ठा करके उस स्थान को लौटाऊंगा जहां मैंने तुम्हें बंधुआ करके निकाल दिया। यहोवा की यह वाणी है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो मैं तुम्हें बंधुआई से, यानी कि जो भी कोई जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा की हो, बीमारी की हो, रोग की, कोई बंधन हो, कोई श्राप हो, किसी भी प्रकार की हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें बंधुआई से लौटा के लेके आऊंगा। यानी कि तुम्हारे जीवन को जैसे तुम पहले थे, मैं उससे 100 गुना अच्छा करके दूंगा। तो दोस्तों, जब हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है, पिता बता रहा है हमें परमेश्वर कि मैं तुम्हें मिलूंगा, और हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम मैं तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। तो परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास करते हैं दोस्तों, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब परमेश्वर यूहन्ना का 14 में भी कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। या परमेश्वर खुद हमारे पास आ रहे हैं दोस्तों।
इससे हमें क्या पता चल रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं टलने के दोस्तों। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो, उसमें बढ़ते जाओ। जब उसमें हम बढ़ते जाएंगे तो हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21 का 5 में परमेश्वर ने लिखा, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। अब परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि दोस्तों, जो सिंहासन पर बैठा है यानी कि स्वर्ग में बैठा है, जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, वो हमसे क्या कह रहा है कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं दोस्तों, जब हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो वो हमसे बातें करेंगे। और अब हम परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें परमेश्वर भी क्या कह रहा है कि ये बात लिख ले, सुन ले, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। क्योंकि जो हमारे जीवन में जो भी कुछ हो चुका वो हो चुका, लेकिन आगे के लिए परमेश्वर ने हमारी सुधि ले ली है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य हैं और सत्य हैं, क्योंकि मेरे वचन विश्वास पर टिके हैं। जब तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे, मेरे वचन सत्य हैं जो कभी झूठे नहीं गिरेंगे दोस्तों। एक इतिहास 24 का 19 में परमेश्वर कह रहे हैं, उनकी सेवकाई के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। दोस्तों, जब परमेश्वर का दास था हारून, जिसके साथ परमेश्वर चलता था, बातें करता था, उसने भी एक आज्ञा ठहराई, एक नियम ठहराया। जो परमेश्वर का मूल पुरुष था, जो परमेश्वर के चरणों में बना रहता था, उसने कहा कि यहोवा के भवन में जाया करें। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं आते, अपनी आशीषों को खुलता हुआ देखते आते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष देता है उस दिन, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। न परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी 6 दिन काम करो और 7वां दिन विश्राम करो, और तुम 7वां दिन विश्राम दिन मेरे नाम से बनाया करो। और क्या कह रहा है कि यहोवा के भवन में यानी कि परमेश्वर के भवन में जाया करो। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के भवन में जाके उसके नाम पर विश्वास करेंगे और उसके वचनों को मानेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आइए दोस्तों, हम लास्ट वचन में चलते हैं। जैसे परमेश्वर ने यहोशू 3 का 5 में लिखा, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। दोस्तों, अब परमेश्वर का वचन यहोशू 3 का 5 में हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, विश्वास करना है, अपने आप को पवित्र करना है। जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे दोस्तों, और हमारे ऊपर परमेश्वर अपना हाथ रखेंगे। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि कल यहोवा तुम्हारे बीच में होगा और एक बड़ा काम करेगा, बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। दोस्तों, जैसे मूसा नबी ने मूसा नबी ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और मूसा ने भी बोला कि तुम चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर का वो बड़ा काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है। तो जैसे ही उसने लाठी उठाई और समुद्र के बीच में मारा तो समुद्र 2 भाग हो गया और पानी खड़ा हो गया। दोस्तों, ये बाइबल का सबसे पहला चमत्कार था जो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा करवाया। पानी 2 भागों में खड़ा हो गया। पानी 2 भागों में खड़ा नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन उसने क्या किया, विश्वास किया। उसने वचन की लाठी, परमेश्वर के वचन की लाठी समुद्र के ऊपर मारी और जो समस्या थी वो 2 भागों में बट गई। और क्या हुआ दोस्तों कि जो परमेश्वर के लोग थे वो निकल चुके थे, लेकिन उनकी जो समस्या, उनको जो मारने वाले आने वाले थे, वो उसी समुद्र में, उसी समस्या में डूब के मर गए। तो दोस्तों, जैसे परमेश्वर के मूसा नबी ने हमें बोला था कि विश्वास करो और परमेश्वर का वो बड़ा काम देखो जो आज वो तुम्हारे बीच में करने वाला है, वैसे ही यहोशू ने भी बोला कि परमेश्वर कल तुम्हारे बीच में बड़ा काम करेगा। दोस्तों, जब आज हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास कर रहे हैं तो कल परमेश्वर हमारे लिए भी एक बड़ा काम करेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। वो हमारे जीवन की हर एक आशीष को खोलेगा, हर एक बंधन को तोड़ेगा। दोस्तों, हर एक आशीष, हर एक बंधन परमेश्वर के नाम से पिता। और परमेश्वर बोलता है कि तुम विश्वास करो कि जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिलेगा। पिता के नाम से हम जो मांग रहे हैं, यीशु के नाम से हम जो मांगते हैं, वो पिता हमें देता है। लेकिन दोस्तों, अब हम विश्वास कर रहे हैं कि आज जो हमने वचन पढ़े सुने हैं
उसके द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे दोस्तों। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि ये वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि आदि में क्या था? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के मुख में था, और वो वचन आज हमें परमेश्वर ने दे दिए। वो हम अपने वचन हमारे मुख में परमेश्वर ने डाल दिए हैं। तो हमें वचनों पे विश्वास करना है, वचनों पर चलना है, अपने आप को पवित्र बना के रखना है। और पवित्र बनाने का मतलब क्या है? निंदा, चुगली, पाप, व्यय विचार से बचना है दोस्तों। जब हम इन चीज़ों से बच जाते हैं, नशे से बचते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को 100 गुना बढ़ा देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं दोस्तों। ए मेरे पिता, तेरी पाक हजूरी में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन परमेश्वर तेरे वचनों को सुना, और पिता जो इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, हर एक को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, उनके घराने को तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे यीशु ने सिखाया परमेश्वर। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। और परमेश्वर, हमें अपने दिन रात की रोटी देते रहना, और परीक्षा में ना पड़ने देना, और हर एक बुराई से बचाए रखना। क्योंकि महिमा, स्तुति, आराधना, पराक्रम तेरे हैं। साम्राज्य का राज्य तेरा है परमेश्वर। तू जानता है पिता कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। हे यीशु नासरी, तूने बोला कि पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन पिता, तेरे वचन में लिखा, तुम्हारे पुकारने से पहले सुनूंगा और तुम्हारे मांगने पर तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर, जितने बच्चे परमेश्वर ऑनलाइन परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब के ऊपर आशीष ठहर जाए। जो भी कोई बंधन है, बीमारी है, रोग है, श्राप है, वो यीशु के नाम से टूट जाए पिता। ये बच्चे हर एक तेरे नाम से आशीषित हो जाए परमेश्वर। मैं इनकी ओर हाथ बढ़ाता हूँ परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। ये बच्चे तेरे नाम पर विश्वास करे, तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाए। हर एक आशीष खुले, बंधन टूटे, महावीर से एक काम करे। तेरा पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर काम करे परमेश्वर। हर एक जन तेरे नाम से पवित्र हो जाए। हर एक के परमेश्वर जो भी आशीष से बंधक खुल जाए। जो भी बच्चे की आशीष पाना चाहते हैं वो बच्चे की आशीष को पाए परमेश्वर। जो बीमार है, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, परमेश्वर वो चंगे हो जाए। जो भी परमेश्वर स्त्रियां लहू बहने की समस्या से परेशान है वो चंगी हो जाए। जो भी बंद काम है परमेश्वर वो खुल जाए पिता। जो भी परमेश्वर ये बच्चे मन में मन्नत रखें परमेश्वर, जो यीशु नासरी के नाम से पूरी हो जाए परमेश्वर। सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक तेरे नाम से चंगाई पाए, शिफा पाए, बढ़ता जाए परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर इनके घराने में कमी घटी है वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए। और परमेश्वर, ये बच्चे परमेश्वर जहाँ कहीं जाए, तेरा पवित्र आत्मा इन बच्चों के ऊपर आए, और तेरे स्वर्ग दूत इनकी रक्षा करे। अगुवाई कर, चरवाई कर, सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। हर एक के ऊपर परमेश्वर तेरा महाभिषेक काम करे पिता। और सामर्थ्य परमेश्वर, जैसे तूने वादा किया कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सभी के ऊपर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुण्य सपन देखेंगे, नौजवान नबूवत करेंगे। और मैं अपने दास दासियों में भी, अपने बेटे बेटियों में भी अपने पवित्र आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे अन्य अन्य भाषाओं में बातें करेंगे पिता। जितने ऑनलाइन मेरी आवाज़ को सुन रहे, वीडियो को देख रहे परमेश्वर, हर एक के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा काम करे। हर एक के बच्चे परमेश्वर तेरे नाम से बढ़ते जाएं। भविष्यवाणी का, गैर भाषा का, नबूवत का उपहार इन बच्चों के ऊपर उतर जाए परमेश्वर। ये बच्चे तेरे नाम से बढ़ते जाएं, हर एक आशीष के वारिस हो जाएं परमेश्वर। कोई कमी घटी इन बच्चों के ऊपर, इनके घरानों के ऊपर ना रहने पाए परमेश्वर। हर एक के ऊपर तेरा महाभिषेक खुल जाए परमेश्वर। हर एक दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा, जो भी परमेश्वर काम रोके बैठी है, जो भी बीमारी की आत्मा, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ इन बच्चों के ऊपर से, इनके घरानों के ऊपर से निकल जाए। हर एक परमेश्वर तेरे नाम से बड़ी बड़ी गवाहियाँ तेरे भवनों में लेके आए परमेश्वर। पिता, तेरा धन्यवाद देता हूँ। तूने बोला विश्वास कर कि जो तुमने प्रार्थना मांगा है तुम्हें मिल चुका है पिता। मैं विश्वास करता हूँ जो मैंने इन बच्चों के लिए मांगा, इनके घरानों के लिए मांगा, तूने सुना और प्रतिफल दे दिया परमेश्वर। सामर्थी पिता, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद देता हूँ। ये सुनासरी, तूने बोला कि जो तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा और आनंद से भर देगा पिता। मैं विश्वास करता हूँ, आगे के समय को तेरे हाथ में देते हुए इस वचन के द्वारा इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन,